गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कुंडलिनी योग और आजपा गायत्री। कुंडलिनी साधना गायत्री महाविद्या के अंतर्गत एक आत्म शक्ति संवर्धक प्रयोग आज हम आपको बताएंगे। उसे गायत्री विज्ञान के अंतर्गत एक विशेष विधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायत्री का स्वरूप जप परक है, जिसके आधार पर रोज जप किया जाता है। अनुष्ठान, पुरुषण आदि विधान संपन्न किए जाते हैं। इसका दूसरा स्वरूप है आजपा। आजपा अर्थात वो जप जो बिना प्रयत्न के अनायास ही चलता रहता हो। योगियों का मत है कि जीवात्मा अचेतन अवस्था में अनायास ही इस जप प्रक्रिया में निरत रहती है। ये अजपा गायत्री है, सोहम की ध्वनि, जो श्वास प्रश्वास के साथ साथ स्वयं ही होती रहती है। इसी को प्रयत्न पूर्वक विधि विधान सहित किया जाए तो ये प्रयास हंस योग कहलाता है। हंस योग के अभ्यास का असाधारण महत्व है। उसे कुंडलिनी जागरण साधना का एक अंग माना जाना चाहिए। तंत्र सार में कहा गया है, कुंडलिनी शक्ति आत्म क्षेत्र में हंसारूढ़ होकर विचरती है। गायत्री का वाहन हंस कहा गया है। ये पक्षी विशेष न होकर हंस योगी समझा जाना चाहिए। इसका भावार्थ ये मानना चाहिए कि हंस योग करने वाला व्यक्ति आत्म शक्ति कुंडलिनी के क्षेत्र में हंसारूढ़ होकर विचरता है। देह देवालय है, इसमें जीव रूप में शिव विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं बल्कि सोहम साधना से करनी चाहिए। आजपा गायत्री का महत्व बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, आजपा गायत्री ब्रह्मा विष्णु रुद्र की शक्तियों से परिपूर्ण है। इसका जप करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका नाम आजपा गायत्री है, जो कि योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सर्व पापों से छुटकारा हो जाता है। गोरक्ष संहिता में ये कहा गया है। आजपा गायत्री योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है। श्वास लेते समय सो ध्वनि का और छोड़ते समय हम ध्यान के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंतः भूमिका में अनुभव करना है। यही है संक्षेप में सोहम साधना। वायु जब छोटे छोटे छिद्रों में से होकर तेज गति से निकलती है तो घर्षण के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। बांसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार होता है। वृक्षों से टकराकर जब वायु तेज गति से चलती है तब भी सनसनाहट सुनाई पड़ती है। ये वायु के घर्षण की ही प्रतिक्रिया है। नासिका छिद्र भी बांसुरी के छिद्रों की तरह ही है। उसकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करे तो वहां स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण सांस लेते और छोड़ते समय भी वो उत्पन्न होती है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उसे सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। प्राणियों की साधना में गहरे श्वासोच्छ्वास लेने पड़ते हैं। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही ये है कि श्वास जितनी गहरी, जितनी मंद गति से ली जा सके उसे लेना चाहिए और फिर कुछ समय भीतर रोक करके धीरे धीरे उस वायु को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। गहरी और पूरी सांस लेने से स्वभावतः नासिका छिद्रों से टकरा करके उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तेज हो जाता है। इतने पर भी वो ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे अनुभव किया जा सके। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर का बनाना चाहिए कि उससे श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह को मंद मंद अनुभव आप करें। उसी प्रकार जब सांस छोड़ना पड़े तो ये मान्यता करनी चाहिए कि ध्वनि प्रवाह विनिसृत हो रहा है, निकल रहा है। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय के बाद इस प्रकार की ध्वनि प्रवाह अनुभव होने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त एकाग्र होता है वरन आनंद का भी
अनुभव होता है। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का हमारा जीव या चेतना समझना चाहिए। ज्यादातर हम लोग जीव भाव में जीते हैं। स्वार्थवादी, संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर अपने शरीर को मन और शरीर के रूप में अनुभव करते हैं। इसमें रहने वाली आत्मा भी दिग्भ्रांत स्थिति में हो जाती है। इस भ्रम जंजाल भरे जीव भाव को हटा दिया जाए तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में शेष रह जाता है। काया कलेवर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव धारणा की बेदखली, यही है सोहम साधना का तत्व ज्ञान। श्वास प्रश्वास क्रिया के माध्यम से सो और हम ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है। अब शरीर और मन से लोभ मोह का, वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के रूप में ब्रह्म सत्ता की स्थापना हो रही है। सोहम की साधना करते वक्त ऐसा अनुभव होना चाहिए, चिंतन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि सांस में घुले हुए भगवान अपनी समस्त विभूतियों और विशेषताओं के साथ काया कलेवर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रवेश मात्र आवागमन नहीं है, वरन प्रत्येक अवयव पर सघन आधिपत्य उनका बन रहा है। एक एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि उसमें भगवान की सत्ता चिरस्थायी रूप से समाविष्ट हो रही है। हृदय, फुफ्फुस, आमाशय, आंखें, गुर्दे आदि सब में भगवान का प्रवेश हो रहा है। रक्त के साथ प्रत्येक नस, नाड़ी और कोशिकाओं पर भगवान ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। हमारे सारे अंगों ने और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों ने भगवान के अनुशासन में रहना और उनका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया है। जीभ वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हो। देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि ये जो गतिविधियां हैं वे दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। जनेंद्रिय का उपयोग वासना के लिए नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रयोजन के लिए अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जाएगा। हाथ पैर मानवोचित कर्तव्य पालन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे जो ईश्वर सत्ता को कलंकित करता हो। ऐसा कुछ न हमारा मन सोचेगा और न हमारा मस्तिष्क। बुद्धि कोई अनुचित, न्याय विरुद्ध एवं अदूरदर्शी, अविवेक भरा निर्णय न करेगी। चित्त में अवांछनीय और निकृष्ट आकांक्षाएं नहीं जमने पाए। अहंता का स्तर नर कीटक जैसा नहीं, नर नारायण जैसा हो जाए। श्वास लेते और छोड़ते समय यही कल्पना का स्तर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।